हेलो एवरीवन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एप्लीकेशन लेयर पे, और कुछ गेट के क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ साथ सॉल्व कराता जाऊंगा। ठीक है, तो तीन टेबल्स हैं मेरे पास, मैं वो टेबल्स आपको दिखाऊंगा और साथ साथ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, बहुत बार इन्हीं से ही आपके गेट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई है, डीएनएस की थ्योरी पढ़ाई है, एफटीपी की थ्योरी पढ़ाई है एंड सो ऑन, तो उसका फायदा ये है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाए तो आप उनको अटेम्प्ट कर सको। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन गेट के हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, वो सभी के सभी जो मैं आपको टेबल्स दिखाऊंगा उनसे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहली टेबल तो भाई आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ओके, और काफी बार इस पे क्वेश्चंस पुट हो रखे हैं। ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल टीसीपी को यूज करता है, यूडीपी को यूज करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर की किस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है और पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है और पोर्ट नंबर क्या है। तो ये ध्यान रखना है भाई। एफटीपी डेटा, एफटीपी कंट्रोल, मैंने आपको बताया था एफटीपी दो कनेक्शंस बनाता है, आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल है, तो डेटा के लिए है जी पोर्ट नंबर 20 और कंट्रोल के लिए जी पोर्ट नंबर 21, और दोनों ही कनेक्शन टीसीपी के होते हैं। एसएसएच को छोड़ दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है। टेलनेट भी गेट एग्जाम में नहीं है, बट वही बात है, अगर चाहे तो जबरदस्ती पोर्ट नंबर पूछ सकते हैं, तो टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 आपको याद रखना है। एसएमटीपी का आपको पता है पोर्ट नंबर 25 होता है और टीसीपी का यूज करता है। डीएनएस मैंने आपको बताया था, याद करो अच्छे से, यूडीपी का भी यूज करता है और टीसीपी का भी यूज करता है ना। यूडीपी का तो जनरल रिक्वेस्ट में यूज होता है, बट अगर आपको जोन ट्रांसफर करना है एंड सोन, उसके लिए टीसीपी यूज होता है। नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरा डीएनएस का वीडियो देखो, पोर्ट नंबर 53 मैंने आपको बताया था। डीएचसीपी यूडीपी का यूज करता है और पोर्ट नंबर 67 और 68, 67 इज फॉर सर्वर, 68 इज फॉर क्लाइंट। ठीक है, और टीएफटीपी ये गेट के सिलेबस में नहीं है, बट एक दो बार पोर्ट नंबर पूछा तो आपको याद रखना है, यूडीपी का यूज करते हैं और पोर्ट नंबर 69 याद है ना। जब मैं यूडीपी पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था यूडीपी ऐसी एप्लीकेशन यूज करती है, ऐसी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिनके अंदर इनबिल्ट फ्लो कंट्रोलर एरर कंट्रोल है। टीएफटीपी इज द एग्जांपल, और इसका पोर्ट नंबर 69 आपको याद रखना है। ठीक है जी, एचटीटीपी मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, 80 है और टीसीपी का यूज करता है। पॉप3 मैंने आपको बताया था टीसीपी का यूज करता है, पोर्ट नंबर 110 है ना। IMAP4 टीसीपी का यूज करता है और पोर्ट नंबर 143, सब मैंने आपको बता रखा है ना, प्लीज ये ध्यान रखना है। अच्छा, पॉप3 का एक बड़ा अच्छा मेरे को स्टाइल दिमाग में आ रहा है, थ्री थ्री कैसे लिखते हो भैया आप, 011, तो इसको उल्टा कर दो 110, तो ये इसका पोर्ट नंबर हो गया 110। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। कोई बात है, तरीके आपके पास हैं, जैसे जैसे आपका मन करे, मतलब अपने आप से तरीके बनाओ, बट इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक पॉइंट। इस पर बहुत क्वेश्चन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ गेट एग्जाम के क्वेश्चन। नोट डाउन करो, इसको कर लिया, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो भाई, ये पूछा हुआ है कि कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल यूडीपी का यूज करता है। एचटीटीपी टीसीपी यूज करता है, टेलनेट टीसीपी यूज करता है, डीएनएस यूडीपी का यूज करता है, एसएमटीपी टीसीपी का यूज करता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं ना, ये 2007 का क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन देखा, आप समझ लोगे। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल यूडीपी का यूज कर रहा है, तो डीएनएस। ठीक है जी, फ्री के नंबर आएंगे सब, देख रहे हो। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सपोर्ट ईमेल, तो ये प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे 2012 में, मेरे को याद है, मैंने फर्स्ट टाइम टीच किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स, और मैंने अच्छे से पढ़ाया था। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में क्या लगा गए थे, ईमेल देख देख के ना एसएमटीपी पे टिक लगा के आ गए थे, है ना। क्योंकि और ऑप्शन पहला मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, गेट एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन वो होगा जो बहुत, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा और उस पर वो जल्दी जल्दी टिक लगा देंगे। अब बच्चे ये नहीं पढ़ते, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ये भूल जाते हैं, जैसे ईमेल दिमाग में आता है फटाफट एसएमटीपी एसएमटीपी घूमता रहता है दिमाग में, और एसएमटीपी पे टिक लगा देते हैं। अरे भाई यहाँ पढ़ो, पहले ट्रांसपोर्ट लेयर लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट लेयर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, टीसीपी। ठीक है, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन का, और 2012 का ये है। तो इस टाइप के ना, मतलब क्वेश्चंस बहुत डालते हैं गेट एग्जाम में, देखने के लिए कि स्टूडेंट कितना अटेंटिव है, कितनी आराम से चीजों को सुन रहा है, समझ रहा है एंड सो ऑन। नोट डाउन करो इसको भाई। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफर, डीएनएस एंड ईमेल रिस्पेक्टिवली, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, रियल टाइम मल्टीमीडिया। आपको याद आ रहा होगा, रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए मैंने आपको काफी बार बताया था यूडीपी यूज होता है। नहीं याद आता तो प्लीज यूडीपी के वीडियो देखो मेरे। फाइल ट्रांसफर आपको पता है भाई, एफटीपी, फाइल से समझ आया करो एफटीपी। डीएनएस आपको पता है यूडीपी यूज करता है। ठीक है, और जो ईमेल है, ईमेल के लिए हम लोग एसएमटीपी यूज करते हैं, और थोड़ा अच्छे से बोलते हो टीसीपी, है ना। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कह रहे हैं ना, सॉरी फॉर दैट, मैंने भी देखो मेरे से भी गलती हो रही थी। फाइल ट्रांसफर के लिए हम लोग यूज करेंगे टीसीपी का, है ना। एफटीपी यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए, और बट एफटीपी किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी का। ठीक है जी, ईमेल के लिए एसएमटीपी यूज होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे पूछ रहे हैं तो वो टीसीपी यूज करेगा। तो क्या आंसर आएगा जी, रिस्पेक्टिवली कहा था ना इसने, हाँ। तो मतलब पहला यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ, गेट 2013 का क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ रहा हूँ।
मैथ द फ्लोइंग में बस आपको बताना है प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर। डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 आपको पता है ना। डीएचसीपी का 67 आपको पता है। डीएचसीपी सर्वर के लिए 67 है, क्लाइंट के लिए 68 है, ध्यान रखना। तो ये 68, अब देखो डीएचसीपी आया तो फिर दोनों पे जाएगा ना, 67 68 दोनों पे लगेगा। अच्छा जी, और आईमैप के लिए आएगा जी 143 और पॉप3 के लिए आएगा जी 110। ठीक है, तो अब डीएचसीपी पे अगर यहाँ पे सी लिखा हुआ आ जाता साथ में, सी मतलब क्लाइंट, तो आप बोल कहते 68। एस लिखा हुआ आ जाता है, एस मतलब सर्वर, तो आप बोल देते 67 एंड सो ऑन। प्लीज ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो, इसको आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके जी। एफटीपी डेटा के लिए आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था पोर्ट नंबर 20 होगा एफटीपी डेटा के लिए। एफटीपी कंट्रोल के लिए पोर्ट नंबर 21 होगा। एचटीटीपी के लिए पोर्ट नंबर 80 है। टीएफटीपी के लिए अभी मैंने बताया था 69 है। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये टेबल आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखने हैं, इस पे बहुत सारे तारे बना लो, बहुत बार इससे गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुए हैं। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो सबसे पहला है स्टेटफुल स्टेटलेस। मैंने आपको एचटीटीपी का वीडियो बनाया मैंने प्रीवियस, आप उसमें चेक करो, मैंने आपको ढंग से समझाया था स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है। ठीक है, स्टेटफुल का मतलब क्या है कि हम स्टेटलेस का मतलब पहले बता देता हूँ कि हर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देखो ये क्लाइंट ये सर्वर या जैसे भी आप समझ लो, यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट है, यहाँ से कुछ रिप्लाई आया, हर एक रिक्वेस्ट रिप्लाई जो है वो एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की तरह एक्ट करती है, मतलब आपस में कोई लेना देना नहीं होता। पहली रिक्वेस्ट और ये दूसरी रिक्वेस्ट आई, वहां से रिप्लाई आया एंड सो ऑन, तो पहली दूसरी रिक्वेस्ट जो है आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का सिनेरियो तो हम उसको स्टेटलेस कहते हैं। अगर लिंकिंग है तो हम उसको बोलते हैं स्टेटफुल। लिंकिंग होने का मतलब क्या है भाई, जब पहली रिक्वेस्ट आई तो सर्वर ने रिप्लाई करा तो सर्वर की स्टेट चेंज हो जानी चाहिए, किसी कोई और स्टेट में आ जाना चाहिए, और उसके बाद जब दूसरी रिक्वेस्ट आई है तो मतलब दूसरी स्टेट में आने के बाद वो सर्वर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि कोई दूसरा सेगमेंट आए, तो दूसरा सेगमेंट आया, फिर वहां से रिप्लाई आया, मतलब दूसरे तरीके का कोई रिक्वेस्ट आना चाहिए, वहां से रिप्लाई आया, और जैसे ही मतलब यू कैन से दूसरा इसने सेगमेंट रिसीव किया सर्वर ने, तो वो किसी और स्टेट में आ जाना चाहिए। याद है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल टीसीपी, याद करो प्लीज। टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको बताता था जब फिन फ्लैग सेट होकर सेगमेंट आया तो फिर एक स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर सिन प्लस एसी के करेगा, फिर स्टेट चेंज हो जाएगी एंड सो ऑन। प्लीज मैं बार बार स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को रिवाइज नहीं करूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा, मतलब स्टेट चेंज होती रहनी चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है भाई, है ना, मतलब डिपेंडेंसीज है ना, जो पहली रिक्वेस्ट आई है उसके बाद दूसरी आई है, मतलब दूसरी को पहले कर दूं और पहली को बाद में कर दूं, ये सब नहीं चलने वाला। एक सीक्वेंस एक प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि फिर वही बात है, स्टेट अलग होगी तो सर्वर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होगा, आप कुछ और भेज के बैठ जाओगे और जो कि मुसीबत हो जाएगी। तो थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बेसिक मीनिंग होता है जी स्टेटफुल का। स्टेटफुल का मतलब है कि स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट्स हैं क्लाइंट के पास भी सर्वर के पास भी, और वो स्टेट्स के हिसाब से चलते हैं, है ना। तो एक सीक्वेंस है कि पहला रिक्वेस्ट क्या जाएगा, फिर वहां से रिप्लाई क्या आएगा, फिर दूसरा रिक्वेस्ट क्या जाएगा, फिर वहां से क्या रिप्लाई आएगा, फिर तीसरा रिक्वेस्ट क्या जाएगा, फिर रिप्लाई क्या आएगा एंड सो ऑन। तो पहला दूसरा तीसरा जो है वो सीक्वेंस में चलेंगे, उनको उल्टा पुल्टा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सर्वर की स्टेट कोई और होगी और आपने कुछ और भेज दे तो वो कहेगा कि नहीं ये तो एरर है एंड सो ऑन। आई थिंक याद आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया, काफी बार रिपीट भी कर दिया, क्लियर हो गया होगा। तो ये मतलब होता है जी स्टेटफुल का। स्टेटलेस का मतलब क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना, मतलब जो तीसरी रिक्वेस्ट के यहाँ से जो रिप्लाई आई है ये सब अलग अलग है, 1 2 3, ये सब अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है आपस में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ये होता है जी स्टेटलेस का मतलब। और स्टेटफुल में जनरली ये भी कहा जाता है कि जो सर्वर साइड है वहां पे इंफॉर्मेशन मेंटेन करी जाएगी क्लाइंट की, कि कब उसने सेशन बनाया था। जैसे एफटीपी की मैं बात करूं तो एक प्रॉपर जो सेशन होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है सर्वर साइड पे, कि क्लाइंट ने कब सेशन बनाया था, मतलब क्या क्या उसने फाइल एक्सेस करी है ना, और एंड सो ऑन, सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है एफटीपी हमारा क्या हो जाएगा जी, स्टेटफुल हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, तो प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों का। ओके, समझ में आ गया होगा सबको। चलो अब मैं आपको लाने पर अब देखते हैं स्टेटफुल स्टेटलेस। डीएनएस स्टेटलेस है, ऑब्वियस बात है, डीएनएस में क्या करना है, आपने एक रिक्वेस्ट करी उसके बाद रिप्लाई आएगा, है ना। डीएनएस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी सर्वर को, डीएनएस सर्वर ने उसकी रिप्लाई कर दी, बस इसमें क्या टेंशन है भाई। अब अगली जो रिक्वेस्ट आएगी वो इंडिपेंडेंट है पहली वाली से। पहले आपने गूगल का आईपी एड्रेस पूछा, फिर अगली बार आपने याहू का आईपी एड्रेस पूछा, फिर तीसरी बार आपने रेडिफ मेल का आईपी एड्रेस पूछ लिया एंड सो ऑन। वो अलग अलग है सारी, कोई आपस में लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है भाई ये स्टेटलेस है। अच्छा जी, एचटीटीपी स्टेटलेस है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करके आया हूँ। एसएमटीपी स्टेटलेस नहीं होता भाई, ये स्टेटफुल होता है। ये बहुत जगह पे गलत मिलेगा आपको, है ना। अगर आपको सब देखना है तो आप आरएफसी चेक करो इसका। मैं आपको हमेशा बताता हूँ फालतू की बातों पे किसी का यकीन करना ही नहीं है ना। बहुत जगह इंटरनेट पे आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। एसएमटीपी भाई स्टेटफुल होता है, स्टेटफुल होता है। सबसे बेस्ट वे आउट है, आप इसका आरएफसी चेक करो। ठीक है, बस गूगल पे सर्च करो एसएमटीपी आरएफसी और उसमें जाके चेक कर लेना भाई, उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि जो इसके सेशंस होते हैं ना, जो एसएमटीपी के सेशंस होते हैं
वो स्टेटफुल होने चाहिए, ठीक है, सेशंस आर स्टेटफुल, स्टेटफुल, ठीक है। आरएफसी नंबर है जी 5321, ठीक है, आई थिंक, हाँ ठीक है यही है, एक बार फिर भी आप चेक करें ना, बाकी मेरे को जहां तक है यही है, ठीक है, मेरे को याद आ रहा है। आरएफसी 5321 है जी एसएमटीपी के लिए, प्लीज आप चेक कर लेना, ठीक है। और उसमें क्लियर कट मेंशन है कि सेशंस इसके स्टेटफुल होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है ना। जैसे ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक है। तो क्लाइंट अगर कोई ईमेल करना चाह रहा है तो फिर बहुत सारे कमांड्स हैं इसमें, है ना, इतना डिटेल में हमारे को जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पहले भेजेगा कि हाँ जी किसको मैसेज करना है, ठीक है, मतलब यू कैन से ये बताएगा कि मेरे को मेरा मतलब मेरा यू कैन से ईमेल एड्रेस ये है, तो वो बोलेगा ओके। फिर ये बोलेगा कि मेरे को किसको मैसेज करना है, तो वो बोलेगा ठीक है ओके। तो फिर ये डेटा भेजेगा, फिर ये बोलेगा ओके एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप से चलता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, वही बात है, एक्चुअली कमांड्स इतने याद नहीं करने ना आपको, है ना। मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने जो आगे आपको कमांड्स बताने ही है ना। तो मेल फ्रॉम, है ना, मेल फ्रॉम आएगा, फिर रिसिप्ट RCPT2 आएगा, फिर डेटा भेजा जाएगा और फिर फाइनली क्विट कर दिया जाएगा कनेक्शन को, ठीक है। सबसे पहले हेलो जाता है वैसे बताने के लिए कि हाँ जी मैं भाई मैं किस यू कैन से मेरा सर्वर कौन सा है, जैसे सपोज करो। एक्चुअली इतना डिटेल जरूरी नहीं है आपको, है ना, बट स्टिल चलो थोड़ा सा बात हो रही है तो मैं आपके साथ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये समझ लो कि ये abc.gmail.com है, ठीक है, ये जो क्लाइंट है ये है। अच्छा, जो सर्वर है वो समझ लो है, मतलब जो दूसरा रिसिपिएंट है, जो ईमेल का रिसिपिएंट है, वो समझ लो आप xyz.yahoo.com है, ठीक है। रफली मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्लाइंट हेलो करता है, हेलो हेलो में बताता है कि हाँ जी मैं मेरा सर्वर कौन सा, तो वो बताएगा कि gmail.com। तो ये सर्वर बोलेगा कि हाँ जी ठीक है ओके, हेलो gmail.com एंड सो ऑन, है ना। और उसके बाद फिर ये अपना मेल फ्रॉम कमांड की हेल्प से बताएगा कि कहाँ, मतलब मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, तो बोलेगा ओके। फिर ये बोलेगा RCPT2 मतलब किसको भेजना है, और साथ साथ ईमेल एड्रेस बता देगा भी किसको भेजना है। तो फिर सर्वर बोलेगा ओके, और उसके बाद फिर यहाँ से डेटा जाएगा, फिर ये करेगा ओके एंड सो ऑन। इस तरह से चलता है कनेक्शन। अब आप समझ पा रहे हो ना, स्टेट चेंज होगी कि नहीं। सर्वर हेलो रिसीव करने के बाद क्लाइंट से सर्वर किसी और स्टेट में आता होगा, है ना। फिर वहां से फिर सर्वर क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि यहाँ से मेल फ्रॉम वाला कमांड आए। जब मेल फ्रॉम वाला कमांड आ जाएगा तो फिर सर्वर किसी और स्टेट में जाएगा, फिर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ से RCPT2 वाला कमांड आए और बताए कि किसको ईमेल करना है ना। फिर वो होने के बाद फिर सर्वर किसी और स्टेट में आएगा, बोलेगा कि अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, अब डेटा कमांड आएगा, बताएगा कि डेटा आ रहा है एंड सो ऑन। तो ये समझ में आ रहा है ना, स्टेट वाला सारा चक्कर है। तो स्टेट वाला चक्कर है तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि स्टेटफुल है। बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कि ये स्टेटफुल है। बहुत जगह पे आपको गलत पड़ा जाएगा कि ये स्टेटलेस है, स्टेटलेस है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। RFC देखो, पहले RFC 5321 देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटफुल है, स्टेटलेस है। और क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि सेशन स्टेटफुल है। बस बोलते ही आप समझ जाओगे कि हाँ जी इसमें तो स्टेट्स मेंटेन हो रही है ना। क्लाइंट और सर्वर प्रॉपर्ली स्टेट्स के हिसाब से चल रहे हैं भाई, है ना। मतलब क्लाइंट हेलो हेलो भेजने के बाद क्लाइंट अपनी नेक्स्ट स्टेट में आ जाता होगा, और नेक्स्ट स्टेट में आने के बाद फिर वो मेल फ्रॉम करता होगा, फिर नेक्स्ट स्टेट में आकर के RCPT2 मतलब किसको भेजना है एंड सो ऑन। आप आई थिंक समझ पा रहे हो, प्लीज मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, आपको क्लियर हो रहा होगा। स्टेट मेंटेन करनी पड़ रही है यहाँ पे हमारे को, बस इमीडिएटली हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेटफुल है, क्लियर है एकदम। हाँ, और आई थिंक और काफी लोग ना यही बात बोल के भागेंगे, आप जगह जगह पे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे एंड सो ऑन, वो ये बात बोल के भागेंगे कि ये स्टेटलेस है क्योंकि सर्वर साइड पे कोई इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं हो रही क्लाइंट की एंड सो ऑन। नो डाउट इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं हो रही, बट स्टेटफुल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो तो स्टेटफुल, और अगर इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं हो तो स्टेटलेस। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं हुई उसके बावजूद भी वो स्टेटफुल हो सकता है। स्टेटफुल का बेसिक मतलब क्या है कि ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए दूसरे से, तब स्टेटफुल है। और अगर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब अगर इंडिपेंडेंट है तो वो स्टेटलेस है, और अगर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे तो फिर वो स्टेटफुल है ना। अब देखो डिपेंडेंसी है ना भाई, हेलो के बाद ही आपका यू कैन से मेल फ्रॉम वाला मैसेज जाएगा, मेल फ्रॉम वाला कमांड जाएगा, उसके मेल फ्रॉम के बाद ही हमारे पास RCPT2 वाला कमांड जाएगा। मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर से रिप्लाई आ रही है ना, तो जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो एक के बाद एक मतलब डिपेंडेंसीज है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसे नहीं कि आप कैसे भी भेज लो एंड सो ऑन, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो थिंक क्लियर हो गया होगा, बार बार मेरे ख्याल से बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो चलो अब आपको क्लियर हो चुका है।
SMTP स्टेटफुल, ठीक है जी। पॉप आपको पता ही स्टेटफुल था, है ना, मैंने आपको बता रखा है। और वही बात है, क्योंकि इसमें अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज आप मेरा पॉप 3 का वीडियो देखो, है ना, ईमेल का वीडियो देखो, मैंने वहां पे अच्छे से समझाया था आपको, रिक्वेस्ट जा रही है रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड सॉन प्रॉपर मैंने आपको टाइमलाइन के हिसाब से समझाया था, आपको याद आ रहा होगा। सेम इज द केस विद IMAP भी स्टेटफुल है। और FTP स्टेटफुल क्यों है वो आई थिंक आपको पता ही है ना, अलग अलग कमांड्स है, वही बात है, मतलब सीक्वेंस है प्रॉपर कमांड्स की, किस सीक्वेंस में हम सेंड कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बता रहा हूँ। और FTP का सेशन प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है ना, क्लाइंट साइड पे, तो सर्वर साइड पे प्रॉपर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर करी जाती है कि कब उसने मैसेज किया एंड सो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर मतलब ध्यान रखा जाएगा पुरानी बातों का भी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी, दैट्स व्हाई इट इज स्टेटफुल, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल वगैरह सब मैंने आपको प्रीवियस HTTP के वीडियो में समझाए थे कि स्टेटफुल क्या है, स्टेटलेस क्या है एंड सो, है ना। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, है ना, आपका कोई रिलेटिव है तो वो स्टेटफुल वाली बात है, क्योंकि आप उससे तरीके से बात करोगे, वो भी आपसे तरीके से बात करेगा एंड सो। अगर उसने कुछ भड़क दिखाई, आपको गुस्सा किया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप फोन करोगे तो आप उससे गुस्से से बात करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में भड़क होगी कि उसने मेरे से गुस्सा से बात की थी, अब अगली बार जब मैं फोन करूंगा तो मैं उससे गुस्से से बात करूंगा एंड सो, ठीक है। तो स्टेटफुल वाली बात है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मतलब स्टेट्स मेंटेन हो रही है, बस दैट्स इट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज, ये आपको पता है, DNS में UDP था, UDP साथ साथ TCP भी लिखो, दोनों यूज होते हैं, है ना। HTTP में TCP था, SMTP में TCP था, पॉप में TCP था, और FTP में TCP था, IMAP में भी TCP था, ठीक है। तो UDP सिर्फ DNS में आ रहा है, बाकी हर जगह TCP चल रहा है, ठीक है। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, तो DNS आपको पता है कनेक्शन लेस है, क्या कनेक्शन बना है भाई, रिक्वेस्ट जाता है रिस्पॉन्स आता है, खत्म कहानी। HTTP कनेक्शन लेस है ना, और SMTP कनेक्शन ओरिएंटेड, पॉप कनेक्शन ओरिएंटेड, FTP कनेक्शन ओरिएंटेड, IMAP कनेक्शन ओरिएंटेड, ये आई थिंक सबको पता है, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर कनेक्शन बनाया जा रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है एंड सो ऑन। HTTP आपको लगेगा कि TCP यूज कर रहे हैं, TCP तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो HTTP कनेक्शन लेस क्यों है ना, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट है सारा कुछ, है ना। एक वेब पेज की आपने रिक्वेस्ट करी, वहां से रिप्लाई आया, बस काम खत्म। फिर जब नेक्स्ट आएगा तो कोई पहले HTTP अपने हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं बना रहा, TCP जो इसका असिस्टेंट है वो कनेक्शन बना रहा है, मतलब इन द सेंस आप ऐसे समझो, देखो जैसे ये हमारा HTTP क्लाइंट है, ठीक है, दिस इज योर HTTP क्लाइंट, और ये है जी HTTP सर्वर, ओके। तो अब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं बना है। अब जब क्लाइंट बोलता है कि मेरे को वेब पेज चाहिए, तो वो अपने TCP जो क्लाइंट साइड पे होगा उसको भेजेगा, और यहाँ पे TCP सर्वर बैठा होगा, तो ये आपस में कनेक्शन बनाएंगे, है ना। और फिर TCP सर्वर इसको वेब पेज देगा, वेब पेज बहुत बड़ा होगा तो उसकी चॉपिंग कर करके भेजेगा एंड सो ऑन। बट इन्होंने आपस में कोई कनेक्शन नहीं बना रखा, क्योंकि अब जब नेक्स्ट टाइम क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो फिर सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, और इन रिक्वेस्ट में आपस में कोई लेना देना नहीं है, पहले कौन सी आई अब कौन सी आई एंड सो ऑन। मतलब एक बार क्लाइंट ने एक वेब पेज की रिक्वेस्ट करी, उसने सर्वर ने दे दी, अब नेक्स्ट टाइम क्लाइंट ने अगर सेम रिक्वेस्ट करी तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा कि तेरे पास है तो सही देख लिया, मतलब कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मैंने सब बता रखा है आपको, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस सब चीजों का। ओके जी, तो HTTP कनेक्शन लेस है, DNS कनेक्शन लेस है, बाकी सारे कनेक्शन ओरिएंटेड हैं, ठीक है जी। परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट, ये मैंने आपको बताया था, DNS नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन बनाता है, बनाया खत्म किया, है ना, मतलब एक बार बस रिक्वेस्ट करी, रिप्लाई आया, काम खत्म, है ना। HTTP 1.0 इज नॉन परसिस्टेंट, याद करो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, 1.1 परसिस्टेंट बनाता है। SMTP परसिस्टेंट है, पॉप परसिस्टेंट है, ओके। डेटा कनेक्शन इज नॉन परसिस्टेंट, और बट कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट। TCP FTP में आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब बता रखा है, FTP याद करो। और IMAP में परसिस्टेंट कनेक्शन है। पोर्ट नंबर यूज, ये मैंने अभी आपको बताया दिया, DNS 53 है, ये 80 है, ये 25, 110 और 143, ठीक है। 20 इज फॉर डेटा कनेक्शन, 21 इज फॉर कंट्रोल कनेक्शन, याद है ना। 21 19 वाली बात सारी याद आ रही होगी, मैंने TCP में FTP में मैंने आपको सारी बता रखी है, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना है सब कुछ, ठीक है। इन बैंड आउट ऑफ बैंड, मैंने आपको बताया था भी सारे इन बैंड है, सिर्फ आउट ऑफ बैंड एक होता है, दैट इज FTP, है ना, क्योंकि इसमें दो अलग अलग कनेक्शन होते हैं, और एक कंट्रोल के लिए और एक डेटा के लिए, बाकी हर जगह एक ही कनेक्शन से कंट्रोल और डेटा सब कुछ इकट्ठा जा रहा होता है, तो फिर बाकी सारे इन बैंड है। बस अगर ये टेबल आपके दिमाग में फिट हो चुकी है तो अब लगभग काफी सारे गेटिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नोट डाउन करो इसको, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, कर लिया नोट डाउन, चलो भाई देखो भाई, स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बता दो फटाफट। HTTP नहीं है, FTP है, TCP है, और अच्छा सॉरी देखो, अब वही बात है, गेट एग्जाम में आप ये मिस्टेक करके आओगे, स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, एप्लीकेशन पे FTP है, ठीक है। हाँ, और POP3 भी हमारा स्टेटफुल है। अच्छा एक बात शायद ये रह गई है मेरे साथ, मेरे को आपको बतानी, स्टेटफुल स्टेटलेस की जब हम बात कर ही रहे थे, चलो यही बता देता हूँ, ठीक है। तो जो जो स्टेटफुल में है ना, स्टेटफुल में बाकी सब तो मैंने बता ही दिए, TCP आपको ऐड करना है,
टीसीपी स्टेटफुल है क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, टीसीपी में स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, तो बस वही हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है बात बताने के लिए। यू कैन से क्लाइंट ने पहले सिंप्लेक्स सेट करके भेजा, फिर वहां से सिंप्लेक्स एसी की आई, फिर यहाँ से एसी की गई, 3 वे हैंडशेक हुआ, कनेक्शन बन गया, उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर, फिर कनेक्शन टर्मिनेशन एंड सो ऑन। तो स्टेट्स थी अलग अलग, बस वहीं से समझ आना टीसीपी हमारा स्टेटफुल है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना है आपको। अच्छा जी, और यूडीपी आई थिंक आप समझ पा रहे होगे स्टेटलेस होगा। ठीक है, स्टेट यूडीपी हमारा स्टेटलेस होगा, है ना, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है ना इसमें, जहां पे कनेक्शन ही नहीं है तो फिर उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। साथ साथ आईपी हमारा स्टेटलेस होगा, प्लीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टेटफुल टीसीपी है, स्टेटलेस यूडीपी है और आईपी है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है जी, तो एफटीपी और पॉप3 एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कहा था, एफटीपी और पॉप3। अगर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ना कहते, सिर्फ खाली स्टेटफुल कहते, तो टीसीपी भी हमारा स्टेटफुल हो जाएगा। एचटीटीपी तो मैंने आपको बताया था स्टेटफुल नहीं है। ठीक है जी, नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ। 2016 का क्वेश्चन था ये, बढ़ रहा हूँ आगे। अच्छा जी, consider the different activities related to email. Send an email from mail client to mail server. Download an email from mailbox server to the mail client. Checking the email in a web browser. तो आपको बताना है which of the following application level protocol is used in each activity। देखो भाई, send email from mail client to server, I think याद आ रहा होगा SMTP, पुश प्रोटोकॉल याद है ना, सब बता रखा है। याद नहीं आ रहा तो ईमेल की वीडियो देखो। डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेलबॉक्स सर्वर टू द मेल क्लाइंट, याद होगा MAA, मैसेज एक्सेस एजेंट, तो POP3 यूज करो या IMAP यूज करो एंड सो ऑन। और चेकिंग ईमेल इन वेब ब्राउजर, प्लीज ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बहुत बार पहले बताया है, वेब ब्राउजर वाली बात जब भी आएगी, आंख बंद करके HTTP चुपचाप से टिक लगा के आ जाना। SMTP, POP और HTTP देख लो भाई, SMTP, POP और HTTP, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। कर लिया, चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। विच प्रोटोकॉल्स टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, महाबकवास क्वेश्चन 2019 का है। सेंड करने के लिए आप SMTP यूज करते हो और रिसीव करने के लिए आप POP3 यूज कर सकते हो या IMAP4 यूज कर सकते हो। एकदम सिंपल डेड इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, बढ़ रहा हूँ आगे। ओके जी, ठीक है जी, तो अब ये देखो भाई, थोड़े से कमांड्स हैं ये, है ना, ये सब मैंने एक यू कैन से एक स्लाइड पे दिखा दिए आपको, क्योंकि कमांड्स पे एक दो बार क्वेश्चंस आए हैं। ये FTP के सारे कमांड्स हैं, प्लीज इनको आप रख सकते हो, मैंने सब बता रखे हैं आपको। ठीक है, पढ़ूंगा नहीं मैं सब, बहुत टाइम बर्बाद होगा इनमें। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने आपको SMTP के कमांड्स दिखाए थे। ठीक है, ये सब SMTP के हैं, आप इनको रख सकते हो, नोट डाउन करके रख सकते हो। अच्छा, और फिर एक हमारे ये इसके रह गए शायद HTTP के, है ना, हाँ सॉरी, ये रहे HTTP के कमांड्स ये रहे। ठीक है, ये नाम याद रखना भाई, डिस्क्रिप्शन को मारो गोली, इतना हमारे को जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े अगर आपको नाम भी ऊपर से याद रह गए, 3-4 बार टेबल को रिवाइज करो, रीड करो, है ना, बार बार हफ्ते में, कोई 10 दिन में, ऐसे करके एक बार इनको देखते रहो बस। HTTP के कमांड्स ये हैं एंड सो ऑन। ये 1 नंबर मुफ्त कर दी जाएंगे आपको गेट एग्जाम में, मैं इतनी बात बता रहा हूँ। अगर बाय चांस कमांड का क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर बिल्कुल फ्री का है, कई बार 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाएगा, बट नंबर बिल्कुल फ्री के, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा पूछेगा कौन सा कमांड है। ठीक है, ओके। और अगर आपने लैब वगैरह अटेंड कर रखे, नेटवर्क प्रोग्रामिंग की या कंप्यूटर नेटवर्क्स की आपकी लैब है, तो फिर ये सब चीजें आपको आती होंगी, इसमें कुछ नहीं है खास। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, अब क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सब कमांड्स आपको याद है। कंसीडर द फॉलोइंग कमांड्स, PROMT, हेड और RCPT। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? अब देखो भाई, आपको याद आ रहा होगा RCPT SMTP से रिलेटेड है। SMTP देख लो भाई लास्ट में कहाँ ये 2 जगह पे SMTP है। अच्छा जी, हेड आपको याद आ रहा होगा, ये HTTP में यूज करा जाता है ना, ताकि हम वेब पेज का हेड देखना चाह रहे हो तो, है ना, तो B ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, इस तरह से कुछ ना अपने निशानियां बना लो, है ना, कुछ निशानियां आपके दिमाग में होंगी तो काम हो जाएगा आपका। अभी तो मैंने बताया था ना RCPT2, याद आ रहा होगा आपको, है ना, रिसिपिएंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हेलो और पोर्ट्स रिस्पेक्टिवली कमांड फॉर द प्रोटोकॉल हेलो, मैंने अभी आपको बताया था SMTP से रिलेटेड है, तो देख लो भाई SMTP एक ही जगह है, तो बहुत बढ़िया बात है, बस D ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा, तो पोर्ट FTP से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है जी, नोट डाउन करो, 2016 का क्वेश्चन था ये। तो एक दो भी आपको चीजें पता है तो बस आप कर जाओगे, मेन बात क्या है, थोड़ा आइडिया रखो आप चीजों का, बस बढ़ रहा हूं मैं आगे। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन व्हिच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय अ होस्ट व्हेन ब्राउजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम द रिमोट सर्वर अज्यूमिंग दैट द होस्ट हैज जस्ट बीन रीस्टार्टेड। ठीक है, तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है। तो HTTP गेट रिक्वेस्ट, DNS क्वेरी, TCP सेंड, देखो सीधी सी बात है। आपको याद आ रहा होगा, जब मैंने अभी आपको HTTP पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने वहां पे आपको वेब ब्राउजर के लिए प्रॉपर सीक्वेंस आपको बताई थी। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है भाई, DNS रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाद TCP का कनेक्शन बनाया जाएगा, उसके बाद वेब पेज की रिक्वेस्ट करी जाएगी ना भाई,
बिना कनेक्शन बनाए आप वेब पेज की रिक्वेस्ट कैसे करोगे? कॉमन सेंस की बात है। पहले डीएनएस पे क्वेरी करोगे, आईपी एड्रेस आएगा, फिर टीसीपी कनेक्शन बनाया जाएगा उस आईपी एड्रेस के साथ, और उसके बाद फिर वेब पेज की डिमांड करी जाएगी। तो बस उसके हिसाब से देख लो, डीएनएस क्वेरी, टीसीपी सिन और एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरा आप एचटीटीपी का वीडियो देखो, मैंने वहां पे आपको समझाया था ब्राउजर की कैसे सीक्वेंस चलती है एंड सो। प्लीज प्रॉपर पॉइंट्स में मैंने समझा रखा है, टेननबाउम की किताब से मैंने उठाया था, सारा कुछ बताया था मैंने आपको, नोट डाउन कर लो इसको। बढ़ रहा हूं मैं आगे। अच्छा, गेट 2020 का क्वेश्चन है भाई, एज्यूम। हाँ जी, तो वैसे मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर ही लिया था, एचटीटीपी का क्वेश्चन है ये, जब मैं प्रीवियस लेक्चर जो मैंने बनाया था एचटीटीपी मैंने वहां डिस्कस किया था, बट स्टिल कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। एज्यूम दैट यू हैव मेड अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज थ्रू योर वेब ब्राउजर to web server. Initially, browser cache is empty. Further, the browser is configured to send HTTP request in non-persistent mode. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ किसकी बात कर रहे हैं? HTTP 1.0 की बात कर रहे हैं। The web page contains text and 5 very small images. The minimum number of TCP connection required to display the web page completely in your web browser. तो देखो भाई, सीधी सी बात है, एक कनेक्शन तो बनेगा यू कैन से वेब पेज को फेच करने के लिए, और वेब पेज को फेच कर रहे हो तो साथ साथ टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ अपने आप से आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद फिर 5 अलग अलग इमेजेस हैं, तो हर एक इमेज के लिए एक एक कनेक्शन बनाया जाएगा और तोड़ा जाएगा, सारा काम पैरेलली चलेगा। तो 5 1 + 5 दैट इज 6 इज द आंसर हियर, सो सिंपल। ठीक है जी, चलो ठीक है जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे हमारी नेटवर्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। एप्लीकेशन लेयर के साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी सारे करा दिए हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।